नमस्कार। आज हमारे साथ है दिल्ली से यहाँ पर हमारे विश्वास गेस्ट है श्री मंडल सर, जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आज 14 अप्रैल का दिन है और लगभग पूरा देश इसको मनाता है। और आज हर एक भारत के हर एक जगह जगह पे इस दिन के लिए बहुत अलग अलग प्रकार से जो आयोजन होते हैं, लोगों तक एक अलग मैसेज देना, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है और जो अब जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, बैरियर बहुत सारी आ रही है। लेकिन अब हम लोगों को कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में आज भी उन मैसेजों के द्वारा लोगों को आज भी उनकी जागरूकता और उनके जो राइट्स हैं उनके लिए हर समय लड़ते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब कैसे यात्रा रही दिल्ली से आपको वाराणसी तक का जो सफ़र है? देखिए, मुझे निमंत्रण मिला मुकेश जी का जी, और चूँकि हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाते ही नहीं, देश के सभी सोशल मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर बहुत ही प्रखर रूप से अपनी बात कहते हैं, आंदोलनों में शामिल होते हैं, बजाय इसके कि कई तरह के प्रेशर्स रहते हैं, सरकार नहीं चाहती है कि हम बोलें। तो आज एक बहुत अहम दिन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। बाबा साहब ने सिर्फ इस देश को एक संविधान ही नहीं दिया, देश के दबे कुचलों जो वर्ग है उसको आवाज़ दी। और सिर्फ वो दलित समाज तक सीमित नहीं, वो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है इस देश का, उसको भी एक कमीशन के माध्यम से, जो उन्होंने अपने संविधान में जिसका प्रारूप किया था और जब नहीं लागू हुआ था तो उन्होंने नेहरू जी के कैबिनेट से इस्तीफा दिया इसी पॉइंट पर। तो आज उनके सम्मान का यह दिन और मध्य प्रदेश में हमारे साथियों ने बुलाया, तो ये बहुत गौरव का विषय था। और बाबा साहब के सम्मान में दो शब्द कहना, सिर्फ कहना ही नहीं, उनके बारे में कुछ अहम जानकारी देना जो आज के माहौल में, आज के समाज में बहुत ही ज़रूरी है। आज जिस तरह से सरकार जो है हमारी जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको मान नहीं रही है, तो उस विषय में हम लोगों को कम से कम अपनी बात कह पाए, तो इसके लिए एक बहुत ही एक अहम दिन है और उसमें आमंत्रण मिला है। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं समझता हूँ कि तमाम जनता जो आपके माध्यम से मेरी बात सुन रही है वो इस बात पर ज़रूर गौर करे कि देश के संविधान आज संकट में है और उसको बचाने के लिए उनको अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और ख़ास तौर से युवा यहाँ सुन रहे हैं, उन युवाओं का अधिक इसमें योगदान रहेगा। सर, मेरा एक सवाल है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब जो नई पीढ़ी आती है, कहीं ना कहीं जो आरक्षण कहीं ना कहीं ख़त्म है, खतरे पे हम दिख रहा है और हो ही रहा है। तो इस पर क्या अब नई चीज़ें उसमें कर सकते हैं कि हम अपने कम से कम वो जो आरक्षण है, जो हमारा संविधान, उसको कैसे बचाया जाए? देखिए, नई पीढ़ी को समझना होगा। एक तो नई पीढ़ी सिर्फ दलित समाज या बहुजन समाज या पिछड़ा वर्ग समाज का ही एक तरह से कंप्लेसेंट नहीं हो गया, यानी अपने जो उनका रोल होना चाहिए, जो उनकी योगदान होना चाहिए, उसमें कभी नहीं। देश में पूरी तरह ये देखने को मिल रहा है। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ वहाँ बस पास कर, जिस समय बस चलती थी, मेट्रो नहीं चलती थी, 12 रुपये 50 पैसे के होते थे और उसका रेट सरकार नहीं बढ़ाती थी क्योंकि युवा आक्रोशित हो जाते थे, सड़कों पर उतर आते थे। आज मेट्रो पर रोज़ दुगुना फेयर बढ़ता है, युवा चुप रहते हैं। शिक्षा के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है और शिक्षा के अधिकार किस तरह से समाप्त किया जा रहा है? एक तो महंगी की जा रही, जो सरकारी संस्थान है वहाँ फीस इतना अधिक है कि जो साधारण परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाए। और दूसरी बात, नई शिक्षा नीति जो लाई गई वो पूर्ण रूप से जातिगत है। उसमें यह प्रावधान है कि वो आपको कौशल का प्रशिक्षण देंगे। कौशल क्या? आपकी पारिवारिक जो ऑक्यूपेशन है, जैसे कोई गाय और भैंस पालता है, कोई खेती करता है, कोई लोहार है, कोई सुनार है, उनको उस लाइन में प्रशिक्षण दिया जाए। उनको अधिकारी बनाने के लिए, इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो IITs में जाएंगे, अगर IIM में जाएंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय या बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़कर वो अपना नाम कमाएंगे और सिविल सर्विसेज के माध्यम से जाना चाहेंगे देश में DM SP बनने के लिए, तो उनके लिए शिक्षा नीति नहीं। तो ये हम बार बार बता रहे हैं और दिक्कत ये है कि सरकार में जो आप जैसे जो
यूट्यूब चैनल्स हैं या जो लोग हमारी बात सुनते हैं और प्रसारण करते हैं। नहीं तो जो गोदी मीडिया है वो तो हमारी बात को ही आगे बढ़ने नहीं देती। तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोगों को पता चल रहा है। और आज 14 अप्रैल को जब बाबा साहब की जयंती है तो बाबा साहब के दिए गए अधिकारों का आनंद हो रहा है। और सबसे बड़ा एक मैं बड़ी बात कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब ने क्या दिया था, बहुत बड़ा एक गरीब के बच्चे हों या अमीर के बच्चे को, एक वोट एक आदमी, आज ईवीएम के माध्यम से वो भी लगभग छीना जा रहा है। चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, लोग एक शासन से पूरी तरह दुखी रहते हैं, उनको देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन चुनाव में वो पता नहीं कैसे जीतते हैं। और हमारे राजनेता इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और दिक्कतें में कौन आती है, हम लोग की ताकत क्या है, हम बहुत संख्यक, इसलिए हम अपने आप को बहुजन कहते हैं। लेकिन हमारी वोट के अधिकारी नहीं रहेंगे तो हम बहुजन भी रह के क्या करें। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। और शिक्षा नीति पर भी बच्चों को और स्टूडेंट्स को ये एक आपस में समझ